सात फेज के इस चुनाव की सबसे दिलचस्प सीट बन गई है। हालांकि जब अखिलेश यादव ने यहां पर्चा भरा था तो उस वक्त नहीं ये लग रहा था कि ये सीट इतना ज्यादा टक्कर की हो जाएगी, क्योंकि ये लग रहा था कि कोई कैंडिडेट कौन सामने लाएगी, बीजेपी आखिर किस हैवी वेट को सामने लाएगी ताकि यहां अखिलेश यादव का जो एक परंपरागत वोट है उसको रोका जा सके या उनको यहां फंसाया जा सके। लेकिन एसपी सिंह बघेल के नाम आने के साथ ये लगा कि एक ऐसे शख्स को बीजेपी खोज पाने में कामयाब हुई जो कम से कम मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उन तमाम की रणनीतिक जो उनकी जो योजनाएं हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझ रखते हैं और उन्हीं के साथ मुलायम सिंह यादव के पास से सीख कर बड़े हुए एसपी सिंह बघेल खुद अब यहां अखिलेश यादव के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर है। हालांकि अगर आप यहां जातीय समीकरण देखें और पुरानी तमाम इतिहास की तरफ देखते हैं तो ये 2002 में सोबरन सिंह यादव जिन्होंने यहां से बीजेपी के टिकट पर विजय हासिल की थी, उसके बाद वो सपा में चले आए, यानी लगातार फिर जीत का एक सिलसिला उन्होंने बनाया। क्योंकि मुस्लिम यादव वोटर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो यहाँ के वोट बैंक को काफी मजबूती देता है, खासतौर से इसके ट्रेडिशनल्स को। 92 के बाद का इलाका, जब से ये समाजवादी पार्टी बनती है, इसके आसपास के इलाके में उनका प्रभाव हमेशा रहता है। लेकिन इस बार ये लग रहा है कि जैसे एक चीज को उन्होंने रोक दिया हो। हालांकि जीत के अंतर को बड़ा करने की बात और कम ज्यादा करने की बात है, लेकिन ये बात सही है कि एसपी सिंह बघेल ने इस पूरे चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया। अगर आप देखें, इससे पहले पड़े हुए वोटों का परसेंटेज देखते हैं तो ये परसेंटेज अगर ऊपर जाता है तो यकीनन ये वोट की जो लड़ाई होगी बड़ी दिलचस्प होगी। हालांकि अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि वो यहाँ से 1 लाख के मार्जिन से जीत कर निकलेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव सिर्फ इसी सीट पर आते हैं प्रचार करने। वो ये भी बताते हैं उनका नाता है, रिश्ता है, क्योंकि अभी हम जहां खड़े थे जैन इंटर कॉलेज में, वहां से उन्होंने पढ़ना और पढ़ाना दोनों शुरू किया था। और राजनीति का सफर भी उन्होंने जिस तरह से अगर बात करें तो राजनीतिक शिष्य के तौर पर मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे हैं एसपी सिंह बघेल। इस बार कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि उनके गुरु के ही बेटे उनके सामने खड़े हैं। अच्छा, मैं कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। यहाँ लोग वोट करके आ गए हैं। भाई एक बात बताइए, आपने वोट तो दे दिया, ठीक है, वोट दिखाइए आपने, सबने दे दिया कि या नहीं है? अच्छा ठीक है, ये सब लोग वोट दे के युवा हैं और चूंकि मुझे लग रहा है काफ़ी चहेते भी दिख रहे हैं उनके। ये बताइए यार, एसपी सिंह बघेल तो उन्हीं के साथ सीखे हैं मुलायम सिंह यादव जी के, तो उनको क्यों नहीं है? मतलब ऐसा क्या हुआ? जब सर्वे यहाँ पर है तो एसपी बघेल की जरूरत क्या है? नहीं है, जब क्या दे देंगे? अच्छा। कुछ नहीं दे पाएंगे। सारे पैरामेडिकल, पीजी कॉलेज, स्टेडियम, जो स्पोर्ट्स सैफई को गिन रहे हो या यहाँ को गिन रहे हो? करा लो सर, एक्चुअल में सैफई के सामने पार्ट है, सैफई के जो सामने का पार्ट। खाना ये खाएंगे और तुम्हारे पेट में नहीं ऐसा होगा? अच्छा बताइए। नहीं तो क्या बिल्कुल पास में ही है सैफई से। करहल की कुछ जरूरत है कि नहीं? एक्सप्रेस है ना। अच्छा, करहल की जरूरत है कि नहीं? करहल की जो जरूरत है क्या है वो पूरी होगी। करहल में एक्सप्रेस पे बनाया अखिलेश यादव जी ने गेस्ट को। अच्छा केरल धीरे सर, कांग्रेस ने जो वॉकआउट दिया है आज समाजवादी पार्टी, लोगों के जहन में है या कांग्रेस का मुद्दा ही नहीं? देखिए, ये मतदाताओं के समर्थन की बात होती है, सुन लीजिए, वो इस समय कोई चीज अलग नहीं है। नहीं सर, सैफई घर है और करहल आंगन है सर, बात तो एक ही है। करहल आंगन है, उन्होंने कहा करहल आंगन है, सैफई घर है। ये विकास है साहब, ये इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। ये अच्छा करहल में नहीं, ये ईट नहीं करहल में। लखनऊ में कहीं हॉस्पिटल घर से जाएंगे तो कम से कम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हॉस्पिटल होता है। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर है। यहाँ से 20 किलोमीटर कहाँ से हॉस्पिटल होगा यार? तुम जाते हो? नहीं सर, आगरा, नोएडा शहरों में बहुत दूर दूर हॉस्पिटल है। अच्छा, बिल्कुल बहुत दूर पड़ते हैं सर। मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप समर्थकों से बात करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपने नहीं किसी भी पार्टी के हों, वो तमाम चीजें आपको सुनाई देंगी। तो मुझे लगता है ये मुकाबला यहाँ भी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। इस बीच